नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 मार्च को झारखंड दौरे पर थे। पहले वे धनबाद पहुंचे और बरवा अड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेएमएम कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ है। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोटों के ढेर मिलते हैं। फिर क्या था? उनके इस बयान से झारखंड में मच गया बवाल। सबसे पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। प्रशासन ईमानदार हो, लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। उनके इस बयान से झारखंड के सत्ताधारियों में खलबली मच गई है। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने आज विधानसभा सत्र के दौरान सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री झारखंड आते हैं और एक पंचायत स्तर के नेता की तरह झारखंड के लोगों को गाली देकर जाते हैं। इस तरह के विषयों पर चर्चा करने की मांग उन्होंने की, जिसके बाद भाजपा ने इसका विरोध किया। कि जिस प्रकार भारत सरकार ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग कर रही है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा है। आपने देखा होगा कि पिछले समय जो महामहिम राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जब उन्होंने सही बात कहने का प्रयास किया तो उनके घर भी सीबीआई का समन चला गया। अखिलेश यादव जब ने कांग्रेस से गठबंधन बनाया तो उनके यहाँ समन चला गया। और कल देश के प्रधानमंत्री आते हैं इस राज्य में और एक पंचायत स्तर के नेता के तरह इस झारखंड के लोगों को गाली देके जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है। हो गया। इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए महोदय, और यही दे रहे हैं उनका समाप्त होने के बाद आपको चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये कार्य संचालन नियमावली 53 के तहत हमने आग्रह किया है और इसमें है कि 3 दिन अगर बीत जाए तो फिर अध्यक्ष इसमें फैसला लेगा। इसलिए हम सबों ने, तमाम लोग, हम लोग हैं, 1 से 2 लोग अधिक होने चाहिए। हम तमाम लोग इसमें विशेष चर्चा चाहते हैं और यही हमने आग्रह आपसे किया। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला इस पर आना चाहिए। आप वहीं से रखिए, वहीं महोदय। वहीं सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद प्रदीप यादव सदन से बाहर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी झारखंड को कुछ देने नहीं बल्कि यहां से लेने आए थे, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने आए थे। पूरे देश को कौन लूट रहा है ये सब जनता जानती है। देखिए, ना तो वो योजना देने आए थे, ना तो झारखंड को कुछ देने आए थे। वो झारखंड से लेने आए थे। उनके जो वोट बैंक यहाँ से खिसका हुआ है, जो पैर के तले के उनकी जमीन खिसकी हुई है, उसको फिर से एक बार पाने का उन्होंने प्रयास किया था। और बस उनके भाषण उसी के इर्द गिर्द था कि यहाँ जो जमे हुए लोग हैं उनके पांव कैसे उखड़े। उनको पता है कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस
के पैर काफ़ी जमे हुए हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट करके इन चीज़ों को कहने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि भाई यहाँ लोग लूट कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि पूरे देश को लूटने वाले लोग कौन है, जनता जान रही है। पर्दे के पीछे कानूनी जामा पहना करके पूरे देश की संपत्ति मात्र 2 लोगों के घरों तक जा रहा है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के घर पर। उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप्पी साध देते हैं। इतना ही नहीं, कहते कि नहीं हमने यहाँ पहले कोयले का पहाड़ देखा था, हमने पैसे का पहाड़ देखा। मैं कहता हूँ पर्दा उठाओ, हिम्मत है तो छापा मरवाओ ऐसे लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। यहाँ तो तुम छोटे से पहाड़ देख रहे हो, वहाँ हिमालय पहाड़ दिखाई पड़ेगा। कहानी यही है। वो केवल राजनीति की रोटी सेकने आए थे, उनके बयानों में कोई दम नहीं है। ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये तो पंचायत स्तर के लोग इस तरह की बात किया करते हैं। वहीं इसका जवाब देते हुए भाजपा विधायक विरंची नारायण ने प्रधानमंत्री के भाषण का समर्थन किया और कहा कि प्रधानमंत्री का काम सिर्फ कानून का पालन करना नहीं, बल्कि कानून का पालन करते हुए जनता को जागरूक करना भी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने भी प्रेस मीडिया के लोगों ने भी देखा सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे खाने नहीं दूंगा। यदि भ्रष्टाचार करके कोई अगर चाहेगा कि हम पचा लेंगे तो उसे पचाने नहीं दूंगा। दूसरी बात कहा, जब लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम का, लोगों ने नारा लगाया भारत माता की जय का, तो उन्होंने यही कहा ना कि इतने जोर से लगाओ कि जेल में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, दुराचारी बैठे हैं, उनको भी सुनाई पड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, कानून का पालन करते हुए जनता के जागरण का भी है। और मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का समर्थन करता हूं कि चाहे भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, वो जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के राज में कोई भ्रष्टाचार करेगा, पचा लेगा, तो मोदी जी हलक में उंगली डालकर और निकालने का काम करेंगे। उसी का दर्द कांग्रेसियों को है, उसी का दर्द जेएमएम और आरजेडी के नेताओं को है। जेएमएम कह रही है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है। बहरहाल यह कह सकते हैं कि इन माननीयों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर कहीं ना कहीं देश हित और जनता के लिए विचार करना चाहिए। इस पर आपका क्या ख्याल है? अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा और बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।